वक्त मैं संगरूर और जिंद रोड पे हूँ और यहाँ पे एक ये जी हवेली ढाबा है, यहाँ पे रुका हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, बच्चों को खेलने के लिए झूले लगाए हुए हैं और बच्चे यहाँ पे अपना मनोरंजन कर रहे हैं। ये सामने इनका रिसेप्शन काउंटर और अंदर भी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है बैठने के लिए। तो ये सामने एक बहुत प्यारा सा गेट लिखा हुआ है पुश, अगर मालूम नहीं कि अंदर जा सकते हैं या नहीं। और बड़ा प्यारा सा सेटअप बनाया हुआ है जी हवेली। अगर आपको कभी संगरूर जिंद रोड पे सफ़र करने का मौका मिले तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर चीज़ कर सकते हैं। सुबह सुबह ये पराठा और नींबू का अचार और चाय, ये जी हवेली का ब्रेकफास्ट बहुत प्यारा। और ये सबसे बढ़िया आप अगर बोलें तो ये नींबू का अचार, और उससे भी बढ़िया ये स्टफ़ पराठा। और ये जी हवेली जो कि पड़ती है संगरूर जिंद रोड पे। बहुत प्यारा सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर आप कभी इस रोड पे सफ़र कर रहे हो तो ज़रूर 5 मिनट इनकी सर्विस आप ज़रूर लेना। से आया हूँ, ये रास्ता सीधा संगरूर को जाता है और यहाँ से जो इस तरफ रास्ता गया है वो गया पटियाला को। और ये मेरी बाइक, और ये इस तरफ रास्ता जो अब मुझे राइट टर्न लेना है ये जाता है जिंद और रोहतक। तो बाइक पे अभी तक का ये सफ़र अच्छा ही था। ये चीज़ें हमारी तरफ देखने को कम मिलती हैं, इनको बोलते हैं गोटा गोटा, जो कि गोबर से बनाया जाता है। और यहाँ पे मुझे ये दृश्य दिखा तो मैंने कहा आपके लिए भी कैप्चर कर। ये रॉ मटेरियल होता है गोया, इससे ये पाथी बनाते हैं। पाथी, इसको गोटा भी बोलते हैं, हमारे में गोटा बोलते हैं। आप में जो कुछ बोलते होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इस वक्त मैं हरियाणा में हूँ, मैं नवदीप स्टेडियम नरवाना के बाहर हूँ और मैं इस बाइक पे। और ये सामने स्टेडियम है, बहुत मुश्किल से नरवाना का बोर्ड मिला है तो सोचा कि यहाँ पे ये टिक लें। इस साइड से दोस्तों मैं आ रहा हूँ और मैंने इस तरफ आगे की तरफ जिंद की तरफ जाऊँ तो ये बीच में एक नरवाना स्टेशन आता है तो सोचा कि यहाँ की भी एक पिक ले। इस वक्त मैं जिंद बाईपास पे हूँ। जिंद बाईपास, कैथल और रोहतक के लिए मुझे बिल्कुल सीधे जाना पड़ेगा और कैथल के लिए मुझे ये लेफ़्ट टर्न नीचे लेके, और जिंद के लिए वही लेफ़्ट टर्न नीचे लेके ब्रिज के नीचे से क्रॉस होके इस तरफ जिंद आएगा। और यहाँ से ये रास्ता जो जा रहा है ये सीधा आगे संगरूर की तरफ। बीच में एक दो स्टेशन और आते हैं, वहाँ भी जा सकते हो। मैं इस रास्ते से अभी आया हूँ और यहाँ जिंद पहुँचा हूँ। और जिंद से अब आगे रोहतक की तरफ देखता हूँ आगे और नया क्या क्या कुछ मिलता है। इस वक्त होटल हैप्पी डे के पास हूँ और यहाँ पे रुका हूँ। ये वर्कर हैं, इनसे मैंने चाय मांगी है और उन्होंने ये मुझे चाय दी है और मैंने कहा कि मेरे लिए चाय तेज़ बनाना। इस वक्त मैं रोहतक में हूँ, रोहतक क्रॉस करके रोहतक और झज्जर रोड पे। और इस होटल हैप्पी डे पे चाय पी रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं
आगे की जर्नी स्टार्ट करूँगा झज्जर की तरफ। तो मिलता हूँ आपको झज्जर में या रेवाड़ी में। यारी वक्त मैं पटेल रजवाड़ी चाय रोहतक में हूँ और आपको मिलाता हूँ कुछ राइडर्स के साथ। ये भाई साहब रेवाड़ी से हैं। भाई क्या हाल है, क्या नाम आपका? लकी गेरा। ये लकी गेरा बहुत अच्छे राइडर हैं, काफ़ी टाइम से राइड कर रहे हैं। और एक भाई साहब ये हैं, ये राहुल ये भी राहुल जी हैं। और ये भी सर यहाँ रुकेंगे रेवाड़ी में, मैं बताता हूँ। ये भी 2000 के आसपास से राइड कर रहे हैं, 25 साल का इनका भी एक्सपीरियंस है। और अब मैं आपको मिलाता हूँ एक डेयर डेविल राइडर रतिका। ये खुराना फ्रॉम हरियाणा। आपने हमें नहीं पहचाना? अल्लाह जी, सुन लिया आपने, ये रतिका जी है। राइड पे निकला हुआ था, बात हुई इनके साथ तो इन्होंने कहा सर आप जा रहे हो यहाँ से, हमसे मिल के जाना। रतिका जी, आपको कितना टाइम हो चुका अभी तक राइड करते हुए? मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा राठौर जी से मिल करके। और मुझे अच्छे से याद है आप मुझे जो है लद्दाख के समय में मिले थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं। आज वो समय आ गया कि हमारे रेवाड़ी आप आए हैं। तहे दिल से आपका स्वागत है रेवाड़ी वालों की तरफ से और मेरे जटाई और रेवाड़ी राइडर्स की तरफ से आपका स्वागत है। और बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस आपने बताए, नई नई जगह के बारे में बताए, ये ट्रैक कर सकते हैं, ये टेरेन आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इतना अच्छा लगता है जब हम सीनियर राइडर से मिलते हैं तो वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो बहुत कुछ जानने को मिलता है। थैंक यू सो मच एंड मज़ा आया आपसे मिलके। रितिका जी एक हार्डकोर राइडर है, लद्दाख रिटर्न है और इन्होंने लद्दाख स्कूटी पे किया हुआ है। और रितिका जी अभी तक जितनी आपने राइडिंग की है उस राइडिंग का कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा या उसमें कोई मज़ेदार चीज़ आपको याद हो तो दर्शकों को बताइए कि राइड करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। राइड करते समय तो सबसे पहले तो जो आपकी मशीन है, आपके पास चाहे स्कूटी है चाहे बाइक है, कुछ भी है, आप उसको प्यार करिए। सबसे ज़्यादा अगर आप अपनी मशीन को प्यार करते हैं, आप रिस्पेक्ट देते हैं, वो ही आपका ध्यान रखती है। टाइम टू टाइम आप केयर कीजिए। अगर आप लंबे ट्रैवल करते हैं या फिर राइडिंग करते हैं तो आप सबसे पहले आपके पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आप उसको पहले ही जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसकी सारी चीज़ें तैयार करके रखेंगे। जिस भी लोकेशंस के लिए आप जा रहे हैं आप उसकी पूरी नॉलेज रखिए, अगर आप चाहे सोलो कर रहे हैं या ग्रुप के साथ कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारी जो ताकत होती है राइड करते टाइम की थकावट हो रही है, ये हो रही है, ये टेंशन है, वो सारी यहाँ होती है। यहाँ से आपको खेलना है। यहाँ से अगर आपने कर दिया तो आपकी एज, आप कोई भी जेंडर से हैं, आप लड़की है लड़का है, आप राठौर जी को ही देख लीजिए कि एज इज जस्ट अ नंबर। ये सब कुछ कहने वाली बातें होती है। और आपकी मशीन कभी आपको जज नहीं करती कि वो लड़का है कि लड़की है, बस कर दीजिए। तो यही चीजें हैं। रितिका जी को मेरे साथ मिलाया था मेरे एक बड़े अजीज हैं सैबी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। मिला नहीं था तब, ये भी राइड पे थे, मैं भी राइड पे था। हमारा 5-10 मिनट का हेर फेर रहा चनैनी टनल के पास। और इस दफ़ा मैं एक गंगा टू गंगा पिलग्रिमेज ऑन 2 व्हील्स राइड पे निकला हूँ। मेरे ट्रैक में रेवाड़ी भी था और सोचा कि चलो रितिका जी से भी मिलता जाऊँ 10 मिनट, क्योंकि ऐसे तो टाइम स्पेशली तो कोई आ नहीं सकता। तो रितिका जी और इनकी टीम ने यहाँ मेरा भरपूर स्वागत किया है। बाकी और जो कुछ बातें होती हैं वो मैं रितिका जी से देखो सीखने के लिए, चाहे मैं बड़ा हूँ रितिका जी छोटी है, मगर शायद कोई चीज़ मैं उनसे ऐसे सीख लूँ राइडिंग के बिहाफ पे। सीखने के लिए पहली बात है उम्र नहीं होती, छोटा हो बड़ा हो, आपको उसके गुर सीखने चाहिए कि वो राइड कैसे करता है, क्योंकि इतनी लंबी राइड्स करना सभी के लिए आसान काम नहीं होता। राइड करने के लिए आपको अपना एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन और आपका माइंडसेट होना सबसे ज़रूरी है। इस वीडियो के लिए के साथ साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो भी हमारे राइडर्स हैं मैं आपको बताऊँ कि आपको लोग देखते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं। तो मेरी जो भी ये वीडियो देख रहा है हम राठौर जी की, तो
आप जब राइड कर रहे हैं तो पूरे गियर्स के साथ रहिए, आप अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि जिंदगी जो है बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। बहुत ही प्यारी है। भगवान ने हमें एक ही मौका दिया होता है इंसान रूप में बनाने के लिए, और जाहिर सी बात है हमारी लाइफ में पैशन भी होता है, शौक भी होते हैं, हर चीज़ होते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, प्रॉपर गियर्स में रहिए और सेफ राइड कीजिए। और दूसरा ये कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर भी राइड कर रहे हैं और रेवाड़ी बीच में आ रहा है तो आपको यहाँ आना और टिकट कटाना है। थैंक यू रितिका Thank you so जी। much. रितिका जी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। दोस्तों मेरा भी यही कहना है, ना मैं बड़ा हो जाऊंगा ना रितिका जी बड़े हो जाएंगे। हम सिर्फ अपना एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहें, यही बहुत होता है। राइड में कोई किसी से कुछ नहीं लेके जाएगा, कभी कोई किसी के बराबर नहीं आ सकता। मेरी भी एज इस वक्त 58 ईयर्स हो रही है और लास्ट 40 ईयर्स से राइडिंग कर रहा हूँ। 40 ईयर्स कुछ राइडर्स की एज नहीं होगी। 15 टाइम लद्दाख रिटर्न हो, 2 टाइम्स ऑल इंडिया हो, वाह, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 98, IBR रिकॉर्ड 2022, और ये मेरी एक राइड और TVS रेडर पे पिलग्रिम्स ऑन व्हील, उसी के बीच में मैं रेवाड़ी से निकल रहा था और रितिका से मिला, और रितिका जी ने जो जो बताया बहुत अच्छा, ये हमें सीखना चाहिए। मैंने पहले कहा कि बड़ा हो छोटा हो, हमको एक दूसरे से सीख लेनी चाहिए, यही हमारी राइडिंग का एक मेन महत्व है। बाकी दोस्तों सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा, तो हम अकेले आए थे अकेले जाएंगे। और ये दोनों भाई देखिए गप लगाते हुए, बहुत अच्छा लगा इनके साथ, सभी के साथ मिलके। अब देखता हूँ मेरा आगे का प्लान क्या है, और इनकी बेस्ट विशेस मेरे साथ हैं कि मैं अपने इस राइड को कंप्लीट करूँ। तो दोस्तों एक मज़ेदार किस्सा बताते हैं। राठौर जी जो है, हमने इनको यहाँ पे नाइट स्टे करवाया है और हाईजैक कर लिया, हमने इनको किडनैप कर लिया, और ये रहे हमारे राठौर जी, ठीक है। और ये रहे हमारे राहुल भाई, और जो अंदर है उनकी धर्मपत्नी दीपिका जी। माँ का कॉल आ रहा है, मम्मी जी का फ़ोन आ रहा है, अभी करते हैं इनको। तो राहुल भाई का हम घर पे आज प्रस्थान किया हुआ है। राहुल भाई का जो है हमारा ये जो है सेंट्रल जेल है, हमें यहाँ पे आना ही पड़ता, कोई भी आता है तो हम यहीं आके सबकी व्यवस्था यहीं कर देते हैं, खाना पीना सब कुछ। तो ये एक मज़ेदार किस्सा जो है ये बताने वाली है हमारी भाभी श्री जी। नहीं, मैं इतना ही बताऊंगी कि मेरे को साक्षात शिव भगवान लेने आए थे। फिर फिर उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि नहीं राहुल तू ही जेल सकता है, इसको मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा ही बताएंगे। हुक्म करो, बताइए। मेरी बीवी सबसे प्यारी है, नहीं, सबसे न्यारी है। शिव जी कैसे लेने आए थे? शिव जी क्या, यहाँ पे तो तीनों देवता आ गए थे। कैसे? सबसे पहले तो ये जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन ओले बारी सब कुछ पड़ा, मेरी गाड़ी धस गई, बोला बेटा तू जा पर मैं नहीं माना। ऐसे कपल्स होने चाहिए। पूरा किस्सा सुनो आप। बिल्कुल, ये किस्सा मैं ये आएगा अभी, शायद आज शाम को ही ये वीडियो आ जाए, और भाभी से हम भी थोड़ा सा ओले पड़ गए। फिर क्या, फिर जो हुआ वो तू देख रही है। उसके बाद फिर उसके एक हफ्ते बाद मैं इसको बुलेट पे लेके गया। फिर इसकी चैन, इसकी ना जो चुन्नी वो ताड़ियों मलज गई, चैन मलज गई, चैन टूट गई, ताड़ी टूट गई, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। भाई साहब कुछ नहीं। फिर इसने माछरा की दवाई पी ली, माछरा की दवाई पी ली, डॉक्टर फेल, सबके फेल, पर मैं सेफ। ये चलती रही, ये फेल नहीं हुई। फिर इसको गले में सांप न काट ली, सांप मर क्या सोच रहा या नहीं मरी। तो भाई ये तो हमने भुगतनी है, इसका कोई इलाज मुझे नहीं इन्हीं है। को खून पीना हार है। दौरा कोई इलाज हो तो मेरे तो बताइए, कमेंट में बताओ। पर ध्यान रखियो थम पे इलाज करोगे थारी बहू बाज जाएगी या फिर भी अड़ी रहेगी। तो दोस्तों कमेंट में बताना है कि भाभी जी का जो है क्या इलाज हो सकता क्या इलाज हो सकता है, और जो बहुत सटीक उपाय बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा हमारे राहुल भाई की तरफ से। ठीक है राहुल भाई? बिल्कुल। ठीक है। तो ये था कुछ मज़ेदार किस्सा, हंसी मजाक में था। तो दोनों का प्रेम बहुत है। ये देखिए हमारी भाभी जी कितनी मुस्कुराते हुए अपने किस्से बताते, और हमारे राहुल भाई मैं वो आफत हूँ जिनको इन्होंने बड़े प्रेम से प्रपोज करके अपने गले में डाला था। देखो जी ऐसा है। इसने 3 स्कूलों में गई थी, ये तीनों स्कूल ही बंद हो गए। अब ये 4थे स्कूल पे गई है, अब वो देखो बंद होएगा, बेचारे का बिकेगा क्या होगा।
तो दोस्तों ये थे हंसी मजाक के किस्से रेवाड़ी से राहुल भाई और उनकी मिसेस के, और ये डायरेक्ट कर रही हैं रितिका जी। तो ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको ये कैसे राहुल पीछा छुड़ाए। नहीं कैसे तो लगा। हमारी जो भाभी श्री से पीछा छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे, जो बढ़िया उपाय बताएंगे कमेंट में उसको हम कंसीडर जरूर करेंगे। पीछा तो मैम अब छूटेगा नहीं, ये तो आखिरी टाइम तक की बात है, मगर बड़ा अच्छा कपल है कि हंसी मजाक से रहते हैं, यही लाइफ है। बिल्कुल। कि अगर आप बोलोगे कि लड़ाई झगड़ा उसमें कुछ नहीं है, यही हंसी मजाक से बहुत अच्छा लगा। और अगर किसी ने ये चीज़, मैंने तो लाइव देखा है, ये तो रिकॉर्डेड है, मैंने तो लाइव देखा है कि उनका एक दोनों का पैचअप बड़ा अच्छा है, एक दूसरे को प्रेम और पूरा रिस्पेक्ट। अंडरस्टैंडिंग है उनकी कि क्या बोलना है। तो मुझे दूसरा इनकी लैंग्वेज बहुत हरियाणवी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने रितिका मैम जी को बोला कि मैम ये थोड़ा सा शूट कर दीजिए कि पब्लिक को बताएं कि मियाँ बीवी का घर में किस तरह से, मियाँ बीवी घर में किस तरह रहते हैं। ये था खट्टा मीठा प्यार, और ये बहुत ही अमेजिंग सा आपको किस तरह लगा कि मच्छरों ने भी काट लिया, सांप ने भी काट लिया, स्कूल के स्कूल बंद करा दिए, मतलब सब कुछ हो गया। तो आपको कैसा लगा ये वाला एपिसोड? आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, और हमारे राठौड़ साहब की जो इंस्टाग्राम का चैनल है राठौड़ राइडर के नाम से, उनको फॉलो करना है। और राहुल भाई का है द क्रेजी फैमिली के नाम से, क्रेजी चार फैमिली, क्रेजी चार्ट फैमिली। और आप मुझे तो जानती है रितिका खुराना, एक्सट्रीम वंडर रितिका। तो हम सबको फॉलो करो, सपोर्ट करो। रितिका खुराना फ्रॉम हरियाणा। और आपने हमें नहीं पहचाना। और आपने हमें नहीं पहचाना, शेरनी है ये। यस, तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। और जो हमारे राठौड़ साहब है जो आज रेवाड़ी में ही हमारे साथ रह रहे, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और कहीं से भी आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ रहे हैं और बीच में रेवाड़ी आ रहा है, तो आप सबका तहे दिल से हमारे जटायु रेवाड़ी राइडर्स की तरफ से स्वागत है। तो अच्छा लगा आप सबसे आप राठौड़ साहब से बात करके। जो राहुल जी और मिसेस राहुल जी, बड़ा अच्छा लगा। और मुझे ये जो खट्टा मीठा संवाद का संवाद बहुत प्यारा लगा। तो इसका जवाब आप जरूर मैसेज में जरूर देना। मीठा खत्म हो चुका, खट्टा खट्टा। ये भाई का दुख झलक रहा है। भाई हमारा जो है देखो हंसते हंसते अपना दुख बता रहा है। इतना प्यार है कि मैं बता नहीं पा रहा, बस बताने लायक भी खत्म हो गया। आंसू सूख गए हैं। बस वो उमड़ के आते हैं। नहीं, दोनों सच में बहुत प्यारे कपल है, सच में बहुत अल्टीमेट। मतलब सो मिलते हैं आपसे इसी तरीके से, अब डिनर के टाइम मिलेंगे अब आपसे।